कल रात से क्या सिलसिला चल रहा है, किस तरह फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया? फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो है वहाँ पर मुतलका जो अदालत वहाँ पर उनको पेश किया गया। फवाद चौधरी को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया जाना था, नहीं पेश किया गया। अब खबर है कि वो इस्लामाबाद पहुँचने वाली है, इस्लामाबाद पुलिस उनको लेके। तो यहाँ पे जो सदाए हक बुलंद करे उसको पकड़ के जो है वो जिंदा में डालने की रिवायत निकली है। जिस्मानी रिमांड क्या, उनसे ट्वीट बरामद करनी, उनके बयान, उनसे लफ्ज बरामद करना, किस बात पे जिस्मानी रिमांड? अदालतें जो है वो ऐसे सोई पड़ी है जैसे उनको कोई लगता है कि पाकिस्तान की खैरियत से दिलचस्पी खत्म हो गई। जुल्फी साहब, क्या कर दिया आप लोगों ने? बगावत के मुकदमे आप लोगों पे दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं। सबको पता कि पीटीएम तो की कोई हैसियत ही नहीं है ना, औकात ही नहीं है किसी चीज की। वो डायरेक्शन तो और जगहों से आ रही है, तो एक बंदे के साथ है। तो चले फर्ज करने की वो बंदा ना हो, वो बंदा कह ले कि मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता हूँ पॉलिटिक्स से, लेकिन खाली लाए अमल बता दें कि पाकिस्तान के लिए आगे जाने के लिए क्या है, कोई अच्छी कोई सोच है या यही सोच है कि जो भी कुछ बोले तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आप देख ही रहे हैं कि कल रात से क्या सिलसिला चल रहा है, किस तरह फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो है वहाँ पर मुतलका जो अदालत वहाँ पर उनको पेश किया गया और उनका रादारी रिमांड लिया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनके भाई भी हैं वो लाहौर हाईकोर्ट पहुँचे और लाहौर हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि फवाद चौधरी को लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस वहाँ से उनको लेके रवाना हो गई। रास्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त जो है इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। और अब से कुछ देर बाद जहां पर मैं मौजूद हूं, ये F8 कचहरी है और मेरे अकब में नज़र आने वाली अदालत वकास राजा के मजिस्ट्रेट की अदालत में उनको पेश किया जाएगा और इस्लामाबाद पुलिस उनको वहाँ पर पेश करके उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। जी अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं कि 6 बजे तक का वक्त दिया गया है, क्या मुमकिन तौर पर कितना जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा जा सकता है पुलिस की जानिब से? आज भी यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है, 6 बजे वक्त इस्लामाबाद में नहीं, वहाँ लाहौर हाईकोर्ट में जो वक्फा होता है समात में, 6 बजे वहाँ पर फवाद चौधरी को पुलिस ने पेश करना था। यहाँ पर जो है कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, क्योंकि अब मैं बताऊँ कि जो वकास राजा की अदालत है वो इस वक्त बंद है, अमला यहाँ से जा चुका है। अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो जो इस्लामाबाद पुलिस की नफरी यहाँ पर पहुँच रही है और उनके ही जो है ज़राए से हमें पता चला है कि फवाद चौधरी को लेकर जो इस्लामाबाद पुलिस है वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद वो वकास राजा के जो मजिस्ट्रेट है उनकी अदालत में उनको पेश करेगी और वहाँ पर उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। करीब ही थाना कोसार है जहाँ पर ये मुकदमा दर्ज हुआ। यहाँ मुकदमा जो है रात गए दर्ज हुआ। इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने आके दरख्वास्त दी है कि फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियाँ दी हैं। इस हवाले से 506 भी दफ़ा लगाई गई है और फवाद चौधरी को मेरे अकब में नज़र आने वाली अदालत में कुछ देर के बाद पेश किया जाएगा। जी ठीक है। तो आप ये बता रहे हैं कि ये शाम 6 बजे का वक्त लाहौर हाईकोर्ट के लिए था, यहाँ का कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं है, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद पहुंच चुकी है इस्लामाबाद पुलिस लेके फवाद चौधरी को, F8 कचहरी में जो पेश करने का वक्त है वो कब तक है? यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम होता है या कभी भी पेश किया जा सकता है? नहीं, ऐसा यहाँ पे 4 बजे अदालतें बंद हो जाती हैं अदालत, लेकिन इन केसेस में जैसे हमने आजम स्वाति के केस में देखा था, इतवार वाले दिन उनको गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त भी इसी अदालत में आजम स्वाति को पेश किया गया था और आजम स्वाति के लिए जज साहब को घर से बुलाया गया था। तो आज भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो अदालतों का जो वक्त है वो 4 बजे है। 4 बजे के बाद अदालतें बंद हो जाती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है यहाँ पर पहुँच रही है, तो इससे ऐसे लग रहा है कि जो है जज साहब भी है किसी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उनका अमला भी अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, तो जब उनका अमला पहुंच जाएगा तो जज साहब भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जी ठीक है। एहतशाम हमारे साथ ही आप जरा मौजूद ही रहिए, क्योंकि नाजरीन को हम बता रहे हैं फवाद चौधरी गिरफ्तारी सारी सूरत हाल लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि शाम 6 बजे लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी को पेश किया जाए, लेकिन अदालती अहकाम को नजरअंदाज किया गया। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो रादारी रिमांड लेके रवाना हुई इस्लामाबाद। अब खबर यह है कि पहुंच चुकी है और F8 कचहरी में फवाद चौधरी को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अमूमन जो कचहरी है वो शाम 4 बजे बंद हो जाती है, लेकिन हमने देखा था आजम स्वाति के केस में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी,
इतवार के रोज जो है वो कचहरी खुली थी, जज साहब आए थे और सारा मामला हुआ था। अब आज भी कुछ ऐसा ही स्पेशल हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी जिन पर गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, राहदारी रिमांड उनका दिया गया आज ही, और आज ही उन्हें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में शाम 6 बजे पेश किया जाना था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, पुलिस उनको इस्लामाबाद की लेकर पहुंच चुकी है यहाँ पर। अब यानी कि इस्लामाबाद में उनको एफएड कचहरी में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई थी वो भी लाहौर से ही लाई गई थी, लाहौर से उनको गिरफ्तार किया गया था, बगावत का मुकदमा था। अब देखना यह है कि अब इस सारी सूरत हाल में जो है वो होगा क्या। एहतशाम, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा आज की जाएगी, फवाद चौधरी को यहीं पर इस्लामाबाद में ही रखा जाएगा। वहां पर जो कहा गया था कि शाम 6 बजे पेश किया जाए लाहौर हाई कोर्ट में, उनको नजरअंदाज कर दिया गया सारे अहकामात को, उसका क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल, एक तो बड़ी वाज़ह चीज़ है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको वाज़ह तौर पे नज़रअंदाज किया गया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि फवाद चौधरी को कोर्ट में पेश किया जाए। और जब उनको बताया गया कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस लेके रवाना हो गई है, तो उन्होंने उसके बाद एक और ऑर्डर जारी किया जिसके मुताबिक IG इस्लामाबाद और IG पंजाब दोनों को अदालत में 6 बजे का वक्त है बुलाया गया। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद पुलिस जो है इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुकी है और इस वक्त एफएड कचहरी में पुलिस की जो नफरी है वो भी पहुंच चुकी है। और वैसे तो देखा जाए तो अदालती जो वक्त है वो 4 बजे का है, वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद जो है क्योंकि इससे कबल जो है ऐसी बहुत सारी मसाले हैं कि जज साहब घर से आए, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फवाद चौधरी पहुँचेंगे, अदालती अमला अभी तक नहीं पहुँचा, वो भी पहुँच जाएगा और जो यहाँ पर जज हैं वकास वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि तमाम जितना भी अदालती अमला वो जा चुका है, जजेस जो है वो अपने घरों को जा चुके हैं। यहाँ पर करीबी थाना है, थाना कोसार, यहाँ पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड दिया गया तो यहाँ से उनको थाना कोसार मुंतकिल किया जाएगा, वहाँ पर उनको रखा जाएगा जो करीबी थाना है, और ये FIR भी थाना कोसार में दर्ज की गई है। जी अच्छा एहतशाम, ये यहाँ पर आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं एफएड कचहरी के बाहर, जरा ये भी हमें बताइएगा। मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन इस वक्त हम ज्वाइन कर चुके हैं फैसल चौधरी साहब जो कि माहिर कानून भी हैं और भाई भी हैं फवाद चौधरी। फैसल साहब, मैं आपके ट्वीट्स भी पढ़ रही थी, ज़ाहिर आप में गम गुस्सा भी है और ज़ाहिर लोगों में सब में ही है। फवाद चौधरी को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाना था, नहीं पेश किया गया। अब खबर है कि वो इस्लामाबाद पहुंचने वाली है, इस्लामाबाद पुलिस उनको लेके वहां पर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। क्या हो गया ऐसा, क्या कह दिया उन्होंने? मुझे नहीं समझ में आती। जस्ट यहाँ पे जो सदाए हक बुलंद करे उसको पकड़ के जो है वो जिंदा में डालने की रिवायत निकली है और यही हो रहा है। अभी मैं अपने छोटे भाई की बेल करा के उसको रिलीज करा के जेल से वापस इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ। आप देखिए कि हाई कोर्ट के हुक्म की डिवाइस जो है वो वहाँ पे कैसे पेश करेंगे और कौन सी अदालत जो हाई कोर्ट का अपनी हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो किया हो, जिस्मानी रिमांड क्या उनसे ट्वीट बरामद करनी, उनके बयान उनसे लफ्ज बरामद करने, किस बात पे जिस्मानी रिमांड? ये एक टोटल पार्स एक्सरसाइज है। इलेक्शन कमीशन को कुछ कहना बिल्कुल इस मामले में 124 में नहीं आता। ना वो रियासत है, ना वो रियासत का इदारा है, रियासत डिफाइन है आइन में, लेकिन बस एक मतलब जुल्म और बर्बरियत। लेकिन आप क्योंकि खुद भी कानून को बेहतर समझते हैं ना फैसल साहब, क्या बगावत का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है इस सूरत हाल में? बगावत का जो कानून है वो अंग्रेज लेके आए थे 1856 में यहाँ पे जंग आजादी में थी। तो ये वो उस वक्त मुसलमानों के ऊपर और हमारे यहाँ पे जो लोग थे उनके ऊपर, जो इंडिया आजकल इंडिया और पाकिस्तान बरसगीर पाक हिंद के वो लोग, जिसमें मुसलमान और दूसरे मज़हब के लोग भी शामिल थे, सब उन्होंने उनके ऊपर 124A लगता। तो वो ये काला कानून है और इसमें अदालतें जो हैं वो ऐसे सोई पड़ी है जैसे उनको कोई मतलब उनका तो लगता है कि पाकिस्तान की शेयरिंग से दिलचस्पी खत्म हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट लाहौर ने देखे ना कितनी एक्शन लिया, वहाँ पे पेश करने में क्या अमर माना उसमें नहीं पेश करने का क्या अमर? जज साहब को जो है वो जज साहब का हुक्म और ये बार बार जो है वायलेट किया गया, तो बहुत ताकतवर लोग हैं पीछे जो कि उसको वायलेट करा रहे हैं। तो जज साहब का हुक्म जो है, हाई कोर्ट का हुक्म जो है, उसको किस तरह से जो है वो वायलेट किया जा
था, प्रोड्यूस करके अपनी बात करते। और क्या इस पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनती है फैसल साहब? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर दी जाएगी। अभी 6 बजे उनका टाइम है, अभी 6 बजे हम देखेंगे क्या आईजी और क्या करते हैं, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब। तो अदालत के हुक्म के बाद जो है वो उनको डिसीव किया गया, डिफाई किया गया तो उम्मीद है कि जो है इसका वो पूरा नोटिस लेगी अदालत। और आपके पास मजीद आप लोग यकीनन अभी तो इस पे मशावरत भी हो रही होगी, कानूनी ऑप्शंस क्या क्या आप लोग करेंगे इस्तेमाल? अब सारे कानूनी ऑप्शन सारे कानूनी, लेकिन अब अगर इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाता है, वहीं रखा जाता है, फिर किस तरीके से मामले को लेके चला जाएगा फैसल साहब? इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खुलाफा है, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पे भी अदालतें हैं, यहाँ पे भी मामलात हैं के मुताबिक लेके जाएंगे। आज देखिए पाकिस्तान बार काउंसिल से लेके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तक ने गिरफ्तारी की मजम्मत की है और एक मेंबर से बार क्वेश्चन से उठाया गया है। वो सियासतदान सबसे अव्वल के सियासतदान है जिन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए डायलॉग की बात की। जी सर। अच्छा, मैं चाहूँगा, अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच चौधरी के फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन मेंबरान के खिलाफ बयान, फवाद चौधरी को एक और तौहीन इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। फवाद चौधरी दारा जाती तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन का अकील अहमद से बात करते हैं। अकील, अब ये कौन नोटिस जारी करेगा इलेक्शन कमीशन? जी देखिए, बिल्कुल फवाद चौधरी के गुज़िश्ता रोज के बयान के बाद इलेक्शन कमीशन का जो है वो इंतहाई इस वक्त मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतहाई जो है वो बरहम है। गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से FIR दर्ज कराई, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक और नोटिस जारी करने का फैसला किया है। और ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये बताना है कि फवाद चौधरी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान की जो जिंदगियां हैं वो खतरे में पड़ गई हैं। फवाद चौधरी की जानिब से अरकान को धमकियां दी गई और जो है वो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन सख्त अब उसका नोटिस लिया गया है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन पहले भी तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई फवाद चौधरी के खिलाफ कर रहा है, लेकिन अब तीसरा नोटिस फवाद चौधरी को देने का फैसला किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जी अच्छा, यानी कि ये तीसरा नोटिस होगा और उसमें ये कहा गया है कि अहले खाना को धमकाने की कोशिश की गई इलेक्शन कमीशन के? जी देखिए, बिल्कुल ये तीसरा नोटिस होगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से फवाद चौधरी को। इससे कबल तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो केसेस हैं वो इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत हैं, जिस पर 2 रोज कबल इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को जो है वो इश्तिहारी करार देने का भी इंदिया दिया था और ये कहा था कि अगर वो पेश नहीं होंगे तो उनको इश्तिहारी करार दे देंगे। अब ये तीसरा नोटिस होगा जो फवाद चौधरी को जो है वो जारी किया जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगा। और उनका कहना यह है कि फवाद चौधरी के बयान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो अरकान हैं उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं, तो इलेक्शन कमीशन इस पर सख्त नोटिस लेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अकील अहमद, सारी सूरत हाल से अब हमें आगाह कर रहे थे। और नोटिस जारी करेगा इलेक्शन कमीशन अब फवाद चौधरी के खिलाफ। एक खबर आपको और दें कि तहरीक इंसाफ का मुमकिन एहतजाज, अब पुलिस ने इस हवाले से एक प्लान मुरतब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक PTI मुतारिक कारकुनान और रहनुमाओं की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गिरफ्तारियां किसी भी वक्त शुरू हो सकती हैं, पुलिस ज़राए का ये कहना है। रियाज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। रियाज, मजीद भी गिरफ्तारियां की जाएंगी एहतजाज अगर किया गया तो? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अब मुमकिन एहतजाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है और रहनुमाओं के मुमकिन एहतजाज के बाद पुलिस ने एक प्लान मुरतब किया, जिसके तहत उन्होंने जो मुतहरिक कारकुन और इनके रहनुमा थे उनकी फहरिस्तें तैयार कर ली हैं और उनकी गिरफ्तारी जो ही उनका पुलिस राय का ये कहना है कि जो ही उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिले तो वो उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारेंगे और शायद गिरफ्तारी किसी वक्त भी मुमकिन हो सकती है। ताहम पुलिस ने जो प्लान मुरतब किया उसके तहत अभी तक मुतहरिक कारकुनों की फरिश्ते और जो रहनुमा उनकी फरिश्ते तैयार करके अपने पास रख लिए हैं और आला हुकाम को मुतला कर दिया है। जो ही वो उनको वहां से अहकामात मिलेंगे और इसके बाद ये गिरफ्तारी का अमल शुरू होगा। जी ठीक है रियाज, बहुत शुक्रिया। ये अब मजीद होंगी, कारकुनान की भी होंगी, मजीद रहनुमाओं की भी होंगी। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे बात करते हैं। जुल्फी साहब, क्या कर दिया आप लोगों ने? बगावत के मुकदमे आप लोगों पे दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं, क्या किया आप लोगों ने? हाँ, हमने तो नहीं किया। जिसने चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन और उनको लगाया उनसे पूछे कि क्या किया। ये कहना आप ये चाह रहे हैं कि जिसने चीफ मिनिस्टर को लगाया ये उन्हीं की इमा पर सब कुछ हो रहा है, गिरफ्तारी फवाद चौधरी की हो या दीगर लोगों की? देखिए, सबको पता कि PTM तो की कोई हैसियत ही नहीं है ना, औकात ही नहीं है किसी चीज की।
तो जाहिर बात है कि उनको डायरेक्शन तो और जगहों से आ रही है, लेकिन बात यह है कि डायरेक्शन का फायदा किसको हो रहा है? क्या पाकिस्तान को इसमें कोई फायदा है? देखें, पीटीआई को दीवार के साथ लगाना, फवाद चौधरी को अरेस्ट करना, हाई कोर्ट का जज लाहौर में वो कह रहे हैं कि जी मेरे सामने आईजी इस्लामाबाद और पंजाब पेश हों, फवाद चौधरी के साथ पेश हों मेरे सामने, उनको उनकी बात को रद्द करना, सीधा इस्लामाबाद अभी लेके आ रहे हैं, अभी पहुंचने ही वाले होंगे। ये सारी चीजें करना खान साहब को, एक सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को, सबसे बड़े लीडर को, बेसिकली इशू तो एक ही बंदे के साथ है ना, मसला तो और बुक्स तो एक बंदे के साथ है, जिद तो एक बंदे के साथ है। तो चले फर्ज करने के वो बंदा ना हो, वो बंदा कह ले कि मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता हूँ पॉलिटिक्स से, मैं रिजाइन कर देता हूँ पॉलिटिक्स से, लेकिन खाली लाए अमल बता दें कि पाकिस्तान के लिए आगे जाने के लिए क्या है, मतलब कोई अच्छी कोई सोच है, या यही सोच है कि जो भी कुछ बोले तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे और इसाकदार फाइनेंस का और मैशर का बेड़ा गर्क कर देगा और शहबाज शरीफ जैसे चला रहा है मुल्क वैसे ही चलता रहेगा। तो अगर खान साहब के ऊपर रेड लाइन डालने की कोशिश की जा रही है तो उसका ऑल्टरनेटिव कोई बता दे ना, कोई कहीं रोशनी भी दिखा दें। और आपको लग रहा है कि जल्द ही खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे? आई थिंक कल रात को उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन जाहिर बात है कि लोग पहुंच गए थे तो कामयाब नहीं हो सके, और मजीद ये करते रहेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, देखें फवाद चौधरी साहब को भी जो अरेस्ट किया है, फवाद चौधरी साहब को चाहे आप उनके अपोनेंट भी हों, सबको पता है कि फवाद चौधरी साहब एक खुले जहनियत के, लिबरल माइंडेड, डेमोक्रेसी की बालादस्ती के मानने वाले, जुडिशरी को हमेशा कहने कि वो मजबूत हों ज्यादा। तो फवाद चौधरी कोई अपने पास कोई विशेष या डिक्टेटर टाइप माइंडसेट तो नहीं है, सबको पता ही है कि उनकी ओपन माइंडेड है। टू द एक्सटेंट कि जब वो कैबिनेट में होते थे वो कभी कभी अपनी पार्टी के साथ भी लड़ जाते थे चीजों के ऊपर और अलग अलग इश्यूज के ऊपर। तो आप एक बंदे को नहीं, आप उस माइंडसेट को बंद और अरेस्ट करना चाह रहे हैं जो इस मुल्क के लिए फायदेमंद है। ज्यादा सोचें होंगी, ज्यादा अलग अलग आइडियाज होंगे, ज्यादा ऐसे बोलने वाले होंगे तो मुल्क में बेहतरी। ये तो समझ में आ गया जुल्फिकार साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है, कोई भी शख्स कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इस हद तक नहीं बोल सकता कि अगर वो इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसके खिलाफ कोई बात कर रहा है तो बगावत का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। देखें, इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहना कोई टेररिज्म का एक्ट तो नहीं है ना, दहशतगर्दी का तो नहीं बन सकता ना जो बनाया हुआ है फवाद चौधरी साहब से। तो ये भी एक मजाक बन के रह गया है। बात ये है कि ब्यूरोक्रेट और मीडिया भी कई आया दिन पॉलिटिशियंस को गंदा कर रहे होते हैं, टीवी के ऊपर उनको अलग अलग चीजें बोल रहे होते हैं जो बिल्कुल गलत होती हैं, झूठ होता है। तो हम क्या मीडिया वाले को उठा के या किसी ब्यूरोक्रेट को उठा के डिग्गी में डाल दें? मतलब है कि जब मेरे खिलाफ जब मैं क्लियर हुआ था रिंग रोड उस स्कैंडल से, तो जो मेरे खिलाफ जो पिंडी कमिश्नर था उस वक्त, गुलजार पिंडी कमिश्नर था, उसने जिस तरीके से मैनिपुलेटेड एक रिपोर्ट बनाई थी जहां उसके जूनियर जो ब्यूरोक्रेट थे उन्हें साइन करने से इनकार कर दिया, तो मैं अभी तक कोर्ट में उसके खिलाफ कर रहा हूँ डेफेमेशन का। तो अगर हम कानून का दायरा हर चीज से, हर ब्यूरोक्रेट के खिलाफ हम कानून में जाते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, तो ये कहाँ से नवाब आ गया कि जी फवाद ने मुंशी क्या कह दिया तो अब दहशतगर्दी। लेकिन ये अजीब व गरीब सी सूरत हाल है और यकीनन नहीं होना चाहिए किसी के भी दौर हुकूमत में, कोई भी सियासी जमात हो, ये मामला नहीं होने चाहिए। जुल्फिकार साहब, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, जी बोले सर। मैं सिर्फ ये कह दूं कि देखें इन चीजों का जो एंड होता है ना, ये बहुत बुरा होता है। डेफिनेटली लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ये चाहे फवाद चौधरी हो, आजम स्वाति हो, मैं हूँ, कोई और हो, आखिर में इनके लिए बहुत बुरा पड़ेगा। क्योंकि बात यह कि आप सबसे बड़ी पार्टी है, पॉलिटिक्स इस मुल्क में पीटीआई के बगैर हो ही नहीं सकती, तो इनके पास कोई एंड गेम नहीं है। ये डेस्परेट मेजर्स उनको कहते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जुल्फिकार साहब, थैंक यू सो मच फॉर। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड,
सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।